साल 2025 में हमें निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना है? तो साल 2025 में हमें निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून दिन बृहस्पतिवार को, दिन शुक्रवार को रखना है। तो प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग आसान पूजा विधि जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का। तो देखिए, निर्जला एकादशी व्रत के दिन हमें निर्जल रख करके व्रत करना होता है। तो उस दिन हमें पूजा करने के लिए विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप इस चौकी पे लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लीजिएगा। तो हमें क्या करना है, उस दिन हमें व्रत रहना है निर्जल रहकर। और एकादशी के व्रत में दान का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो सुबह में हमें नहा धोवा कर उसके बाद से हमें पूजा करनी है। तो एक चौकी लगा लेना है, चौकी पे हमें पीला कपड़ा बिछा देना है और उस पर तिल का आसन दे करके हमें विष्णु भगवान को विराजित करना है एवं गणेश भगवान को विराजित करना है। और एक घड़ा, हमें घड़ा उतना बड़ा लीजिएगा, ये तो मेरा छोटा घड़ा है कि मतलब किसी को दान दीजिए तो उसमें वो पानी भर के पी सके। तो एक घड़ा लेना है और घड़े की भी हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हमें दान करना है। तो इस तरह से देखिए, घड़े में हमें कलावा बांध लेना है और उसमें थोड़ा सा जल और मीठा भर करके तब हमें घड़े को चौकी पर विराजित करना है। और उसके ऊपर हमें एक फल रख देना है। तो उस दिन हमें फल, यदि खरबूज मिल जाता है तो अब खरबूज रखिएगा, नहीं तो आम खीरा कुछ भी रख सकते हैं, तरबूज भी रख सकते हैं। तो उसके बाद से हमें पूजा शुरू करनी है। तो पहले हमें एक दीपक जलाकर रख देना है और पूजा हमें शुरू करनी है। तो सबसे पहले गणेश जी को हमें स्नान कराना है, फिर विष्णु भगवान को, और उसके बाद से कलश की भी पूजा करनी है। फिर हाथ में हमें फूल और तिल लेकर के हमें उस दिन अक्षत के रूप में तिल लेना है, क्योंकि चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकर के हमें संकल्प ले लेना है कि हे विष्णु भगवान, मैं आज आपका व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यदि आप निर्जला का व्रत करती हैं तो निर्जला का संकल्प लीजिए, और यदि आप पेट डूबने के बाद पानी पी लेती हैं तो उसका संकल्प लीजिए। जो आप व्रत करती हैं उसी का संकल्प हमें लेना होता है। तो उसके बाद से हमें गणेश जी को चंदन लगा देना है, विष्णु भगवान को चंदन लगा देना है और कलश की पूजा करनी है। तो कलश में भी थोड़ा सा लगा देना है। फिर हमें गणेश जी को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए और वस्त्र स्वरूप हमें कलावा चढ़ा देनी चाहिए। तो विष्णु भगवान जी को भी या तो पीला वस्त्र चढ़ा दीजिएगा या फिर कलावा लगा चढ़ा दीजिएगा। और ये घड़े में तो कलावा मैं पहले ही बांध चुकी हूँ। उसके बाद से हमें फूल समर्पित करनी है। तो गणेश जी को पीला फूल, लाल फूल, आप कैसा भी फूल समर्पित कीजिए। विष्णु भगवान को उस दिन पीला फूल और गुलाब का फूल समर्पित करना चाहिए। और यदि हो सके तो एक फूल की माला मिल जाए तो आप एक फूल की माला भी विष्णु भगवान के लिए ले लीजिएगा। उसके बाद हमें दीपक जला करके हमें भगवान जी को दिखा देना है, पहले गणेश जी को, फिर विष्णु भगवान को, और उसके बाद कलश को दिखा करके दीपक वहीं रख देना है। एक धूप बत्ती भी हमें जला देना है। तो आप चाहे तो 2 दीपक भी लगा सकती हैं, एक दीपक गणेश जी के वास्ते और एक दीपक विष्णु भगवान के लिए, लेकिन मैं एक ही दीपक जलाई हूँ। तो इस तरह से हमें जला लेना है दीपक, और दिखाने के बाद से हमें भोग प्रसाद लगाना है। तो इस दिन हमें पानी वाले फल, जैसे कि जो जेठ के महीने में जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, वो फल ही हमें यूज करना होता है। लेकिन विष्णु भगवान को केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। गणेश भगवान को अलग से भोग लगा दीजिएगा। आप चाहे तो प्लेट में रख के भी भोग लगा सकती हैं, और नहीं तो यदि इस तरह से आप चौकी पे रख के भी भोग लगा सकती हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो जो मौसमी फल है उसका हमें भोग लगाना चाहिए। खरबूज मिल जाए तो खरबूज का भोग लगाइए, तरबूज का भोग लगाइए। इस तरह से हमें भोग लगाना है। और इस दिन देखिए, मिट्टी के कलश का दान करने का सबसे ज़्यादा महत्व है। फिर बेना दान करना चाहिए। तो भोग में हमें कुछ मीठा भी चढ़ा देना है। इस दिन हमें अन्न का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि एकादशी वाले दिन हमें अन्न का प्रयोग नहीं करना होता है। और इस दिन हमें चावल का प्रयोग तो एकदम ही वर्जित करना चाहिए। चावल के जगह में हमें तिल का उपयोग करना है। तो आसन भी हमें तिल का देना है, अक्षत भी हमें तिल का, और दीपक में भी थोड़ा सा तिल डाल देना है। जितना तिल चटकेगा हमारा रोग दुख बलाए उतना ही कष्ट मेरा दूर होगा। और विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी दल जरूर डालना है। बिना तुलसी दल के भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए, जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे, आप लड्डू गोपाल जी को भी पीढ़े पे विराजित करिएगा। और यदि विष्णु भगवान का फोटो ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी का भी पूजा कर सकती हैं एकादशी के दिन।
तो इस तरह से हमें विष्णु भगवान का एकादशी के दिन पूजा करना होता है और संकल्प ले लेना होता है कि हमें निर्जल व्रत रहना है या पानी पी करके रहना है। ऐसे निर्जला एकादशी नाम है, निर्जला व्रत ही रहना चाहिए। और पूजा करने के बाद से हमें हाथ में फूल और अक्षत लेकर निर्जला व्रत की कथा को सुन लेना है। उसके बाद से हमें आरती कर देना है। आरती पहले गणेश जी की और उसके बाद से फिर विष्णु भगवान की आरती कर देनी है। और फिर हमें थोड़ा सा आरती करने के बाद से हमें थोड़ा सा हवन जरूर से करना चाहिए। बिना हवन के कोई भी पूजा नहीं पूर्ण होती है। तो धूप हमें थोड़ा सा जरूर अपने घर में जलाना चाहिए। ऐसे तो धूप हमें प्रतिदिन जलाना चाहिए। तो देखिए अग्नि प्रज्वलित करके और थोड़ी सी हमें दशांग से या गुड़ घी से कुछ से भी हवन कर देना है। तो इस तरह से हवन हमें कर लेना है और हवन करके हमें पूरे घर में भी घुमा देना है। उसका धुआं पूरे घर में मतलब होना चाहिए। तो इस तरह से हमें एकादशी व्रत की पूजा करनी है। तो आप लोगों को हमारी पूजा करने की विधि कैसी लगी? और पूजा खत्म होने के बाद हमें हाथ में फिर से अक्षत और अक्षत क्या मतलब तिल लेकर के फूल लेकर के भगवान से हमें क्षमा प्रार्थना मांगनी है कि हे भगवान जी, हमसे जो भी पूजा में भूल चूक हुई होगी उसे आप नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा और हमारे पूजा को स्वीकार करिएगा। आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत की हूँ। और फिर हमें कुछ दक्षिणा भी चढ़ा देनी है। और पूजा करने के बाद से देखिए हमें एक लोटे में जल यहाँ विष्णु भगवान के आगे रख देना है। और जो ये मिट्टी का कलश है उसे हमें उठा करके उसी दिन पूजा करने के बाद से हमें किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान दे देना है। और जैसे कि ये कुछ फल, घड़ा और मीठा डाल करके उसमें थोड़ा सा और ये दक्षिणा दे करके हमें किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को दे देना है। तो इस तरह से हमें एक बेने का भी दान करना चाहिए। तो इस तरह से हमें एकादशी के दिन घड़े का दान करना चाहिए। तो आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय विष्णु भगवान की जय।